ले सकते हैं। ठीक है शोएब साहब, जो एक नियम कानून 1950 वाला आप पे लागू हो रहा है वही हिंदुओं पे भी लागू हो रहा है। भाई ऐसा तो है नहीं कि आपके लिए आप कह रहे हो कि हमें टारगेट किया जा रहा है। कैसे टारगेट किया जा रहा है? जब कानून सबके ऊपर समान तरीके से लागू हो रहा है तो फिर आप कैसे कह सकते हो आप टारगेटेड हो? और अगर आप वंदे मातरम कह रहे हो कि आपको गाने में समस्या हो रही है या कुछ हो रहा है, आप कह रहे हो कॉलेज में हम गा लेंगे लेकिन हम मदरसों में नहीं गाएंगे। मदरसों में क्या दिक्कत है? मदरसों में ऐसा क्या पढ़ाया जा रहा है जहां वंदे मातरम निषेध हो जाता है? थोड़ा मुझे बताइए, समझाइए शोएब साहब। देखिए शुभम भाई, पहली बात का जवाब आप दे दूं, फिर दूसरी बात पे अभी हमारी बहन ने कहा कि जानवर के बारे में बात करी। मैं कह रहा हूं कि आप बताइए होली में मेरा कितना हिंदू भाई मीट खाता हमको खुद भी मालूम है। और एक छोटी सी बात हमेशा लोग कहते हैं कि शराब इतनी महंगी हो गई कि मुसलमान पीने लगा, गोश्त महंगा इसलिए हो गया कि हिंदू खाने लगा। ये हकीकत है, सब जानते हैं, बता दो तो नहीं है क्या? आप क्या बड़ी नीति आती है जानवरों की? बता दी नीति आती है। लेकिन होता क्या है कि एक समुदाय से टारगेट करिए। मैं तो चैलेंज के साथ कह रहा हूं कि गाय माता, मैं कह रहा हूं माता है, उसको जो 22 राज्यों में जो आपकी सरकार चल रही है वहां क्यों नहीं बैन कर रहे हैं आप? बिहार में बैन करिए। नीतीश कुमार जी 20 साल में मुख्यमंत्री थे, अब उनको आप बीजे टोक देती है, समझ में? आप टोक देना आ गया, सुनता हूँ बोलने के लिए अब नीतीश कुमार को आप बोल रहे हैं, आप कानून मानते हैं, बोलने के लिए आप लोग मानते हैं। मैं मानता हूँ। अब सुनिए तो शुभम भाई बुलाया ना करिए। आप लोग बोलते हैं कानून मानना है और नहीं। सुनिए तो कॉलेज में वंदे मातरम गाना है, यहाँ पर नहीं गाना है। भाई साहब आप लोग करना क्या चाहते हैं? आप लोग खुद के बात पे तो एक जगह पे रहते नहीं। उनका वॉल्यूम कम कर दिए। रूबी मैडम जी एक मिनट रुक जाइए ना। शोएब साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, सुन लीजिए, उसके बाद मैं आपके पास आ रहा हूँ। शोएब साहब जल्दी से। देखिए शुभम भाई, होता क्या शुभम भाई, सबसे काबिल इंसान को होता है, मैं तो शायद जाहिल हूँ कि जो सबकी सुने फिर अपनी कहे। फिर जो मुसलमान नहीं करना चाहिए, इंसानों गिनती है इंसान की। मैं ये कह रहा हूँ कि जानना क्या हिंदू भाई हमारा नहीं उसको बन देता है, सिर्फ मुसलमान को प्रोटेक्शन के लिए माने गया। आप नीतीश कुमार ने क्यों नहीं सियासत कर पाए कि वहां गाय पे बैन कर दिया जाए? क्योंकि आपको वहां इंतजाम रह गए, उनको खामोशी से आप सेंटर पहुंचा दिया। हो बोल दूं उनकी कोई हैसियत नहीं, वापस चले जाए। आज बिहार का आलम यह है कि जो जदयू के विधायक है, अगर नीतीश चाहे तो दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बन सकते, ये मामला है। लेकिन मैं इसमें अमित शाह जी की तारीफ करता हूँ, सियासत तो ऐसी हो। अब इस पे आ जाइए आप। मैंने वंदे मातरम को कभी मुखालफत नहीं करी। मैंने सिर्फ ये कहा कि 47 के बाद से आज तक मुसलमान तो किसी ने काट बाजू समझा, वोट नहीं समझा, किसी ने कम किसी ने ज्यादा। अब बंगाल में सरकार बदली, सुरंशु जी ने तरह तरह काम बना दिए और राज्यों में भी तो आपकी सरकार है, आप वहां क्यों नहीं बना रहे? सिर्फ वो दिखाना चाह रहे हैं मोदी जी को कि मैं आपके बहुत करीब हूँ। योग्यता जी का मुकाबला क्या करेंगे? उनका मैं फाइट उनको बहुत मानता हूँ, उन्होंने सख्त फैसले लिए योग्यता जी ने। आज बड़े बड़े बदमाश घोषणाची हो गए, मैं खुद फख्र करता हूँ, जो बड़े बड़े बदमाश घोषणाची हो गए और वो हमेशा एक बात कही क्लियर, इसी में योग्यता जी का फाइट हो। इसलिए हम 2017 जब आए उन्होंने कहा सीधा सीधा बताइएगा शोएब साहब आप सीधा सवाल और सीधा जवाब। सवाल ये, अब नियम बन चुका है, 1950 वाला कानून लागू हो चुका है, अब आप बताओ आप फॉलो कर रहे हो या नहीं कर रहे हो? भाई मेरे नबी ने फरमाया जिस पर करो उसकी मोहब्बत करो, मुझे मोहब्बत के आजा ईमान है, उसके कानून को फॉलो करो, मैं फॉलो करूंगा। नहीं मैं कह रहा हूं अब जब कानून बन चुका, जब उन्होंने बना दिया, वो कह रहे हैं आप कोर्ट जाओ, जहां मन चाहे वहां जाओ। अब आप बताओ आप मान रहे हो या नहीं मान रहे हो? भाई मैं मानूंगा, लेकिन कोर्ट के रास्ते हमारे बड़े बड़े लोग कोर्ट जाएंगे। ठीक है अविनाश जी, आपको हाँ ठीक है अविनाश जी, मैं ये आपसे जानना चाह रहा हूं, ये सब कुछ इसलिए किया जा रहा है कि सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनना है, नजरों में आना है, या वाकई में कुछ बदलाव की जरूरत थी पश्चिम बंगाल में, वो बदलाव होता हुआ दिखाई दे रहा है? सीधा जवाब।